जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कैलगरी की एक सुबह अक्टूबर का महीना है और ये बाहर की सिचुएशन है जो आप लोग देख रहे हैं। थोड़ा सा विंटर स्लो चलती है क्योंकि जब आपको गाड़ी निकालनी होती है तो गाड़ी की ये सिचुएशन होती है और उसके बाद फिर आप उससे स्नो रिमूव करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने रिमूव की हुई है, और उसके बाद फिर आपकी लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। वो लोग जो गैराज के अंदर पार्क करते हैं दे आर इन गुड शेप, जैसे हमने एक गाड़ी गैराज के अंदर पार्क की हुई है। आज का दिन चूँकि हम लोग मूव करके कैलगरी से टोरंटो की तरफ जा रहे हैं और आज का दिन है क्लीनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत देर बाद मुलाकात हुई और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा, और आज की ये वीडियो है हमारे लॉन्ग टूर की कैलगरी से टोरंटो की तरफ। और हम लोग हैं इस वक्त हाईवे नंबर 1 पे और तकरीबन हम लोग 5 घंटे की ड्राइव कर चुके हुए, और सामान हमारा सारा जो है वो ऑलरेडी जा चुका हुआ है। और फैमिली जो है वो हम 3 गाड़ियों में हम लोग जा रहे हैं टोरंटो। और आज है नवंबर की 4 तारीख, और नवंबर की 4 तारीख में हम लोग कैलगरी सुबह 3:30 बजे घर से निकले हैं और इस वक्त तकरीबन 10 बजे हैं दिन के। और हाईवे नंबर 1 के साथ ही हम लोग नाश्ते के लिए रुके हैं, और नाश्ते के लिए हमने चूज़ किया है मैकडोनल्ड, और मैकडोनल्ड में हम लोग नाश्ता करेंगे एग बर्गर सैंडविचेस का और साथ जूस। और इसके साथ ही हम लोग नाश्ते के बाद दोबारा हाईवे नंबर 1 पे जाएंगे और हाईवे नंबर 1 के ऊपर हमारा सफ़र दोबारा जारी रहेगा। सुबह वीडियो इस वजह से नहीं बना सके क्योंकि अंधेरा था, लेकिन कुछ क्लिप्स वीडियो के जो घर से निकलते हुए और रास्ते के बने हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। रास्ते में काफ़ी एहतियात करनी पड़ी, स्पीड भी स्लो करनी पड़ी क्योंकि तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव के बाद बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस जो है वो रोड के ऊपर थी, जिसकी वजह से स्पीड को स्लो करना पड़ा। गाड़ियाँ बहुत स्किड कर रही थी, लेकिन ये आपने देखें कि हम लोगों ने, अगर आप देखें कि ट्रेलर बांधा हुआ है गाड़ी के साथ, और ट्रेलर की वजह से स्किडिंग जो है वो कम हुई क्योंकि ट्रेलर जो है उसको खींच के रखता है। जितना वेट ज़्यादा हो उतनी स्किडिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। अपनी जर्नी के डिफरेंट वीडियो सेगमेंट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे और हमारे साथ रहिएगा। बहुत एक्साइटिंग टूर है कैलगरी टू टोरंटो बाई रोड। ये जी हमारा पूरा टब्बर, पूरी फैमिली, पूरा कबीला बैठा हुआ है, और इस वक्त हम लोग स्कैचवन में हैं और ये मैकडोनल्ड का हलाल नाश्ता किया जा रहा है जिसमें जूस है और एग सैंडविचेस हैं, और ये मैकडोनल्ड का हैश ब्राउन भी है जी साहब। जी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और अभी आपने देखा, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना वक्त ज़ाया ना करें और हाईवे नंबर 1 लेते हुए सीधा मैनीटोबा की तरफ जाएं, क्योंकि इस वक्त हम स्कैचवन में हैं और इसके बाद हम मैनीटोबा की तरफ जा रहे हैं। खुदा जो निहायत मेहरबान हो, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई। उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे टूर का तीसरा दिन है और हम लोग इस वक्त टोरंटो के एक शहर वावा में हैं और वावा के इस शहर में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मोटल लेंगे होटल की बजाय। एक तो वो सस्ता पड़ता है और 3 कमरे भी हमें पड़े हैं तकरीबन $300 के, और उसकी सराउंडिंग एरिया आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहन में आते हैं वो ये हैं कि क्या हमें प्लानिंग के साथ, बुकिंग के साथ चलना चाहिए या हमें वैसे ही जो है चलना चाहिए और रास्ते में जहाँ होटल या मोटल मिले आप वहाँ पे ठहर सकते हैं। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप प्लान करके चलें, क्योंकि प्लान करने से हम वही कुछ करते हैं जो हमारा जहन परसीव करता है। आपके जहन में अगर एक ख़ास प्लान हो और आप उस प्लान के मुताबिक चलें तो आपका जहन जो है वो टारगेट करता है कि आपने एक ख़ास वक्त में वहाँ पहुँचना है। इस वजह से मैं हाई रिकमेंड करूँगा आपको कि आप प्लान करके चलें। और वैसे भी इंग्लिश में एक मकूला है कि फेल टू प्लान इज़ एक्चुअली प्लान टू फेल। तो अगर असल में अगर आप प्लानिंग करके नहीं चलते तो असल में आप फेलियर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो बेटर यही है कि प्लान करके चलें आप। और इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें बुकिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखें, अगर आप सिंगल हैं, कपल हैं, तो छोटी फैमिली है, फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी रुक सकते हैं क्योंकि वैकेंसीज़ अवेलेबल होती हैं। लेकिन अगर आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, जैसे हमारे केस में 3 गाड़ियाँ हैं, फैमिली बड़ी है, तो हम लोगों को प्लान करके चलना है, बच्चे हैं साथ। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लान करके चलें। तो हम वावा को छोड़कर टोरंटो की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 8-9 घंटे की ड्राइव है, लेकिन वेदर जो है बहुत खुशगवार है। स्नो का सारा वेदर हम पीछे छोड़ रहे हैं। अब ये रेनी वेदर है ज़्यादा, और यहाँ से तकरीबन 8-9 घंटे हमें ड्राइव करना है और इसके बाद हम टोरंटो पहुँचेंगे। रास्ते की सारी वीडियोस, मुख्तलिफ़ क्लिप्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, वो आपने देख लिए होंगे। वावा से आगे टोरंटो तक के जितने भी क्लिप्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और हमारे साथ रहिएगा और इन्जॉय करें कैलगरी टू टोरंटो की बाई रोड जर्नी को। जिसके हाथ में बादशाही है, बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। Proceed on 17. 2 kilometers ahead on the route. Slow traffic. इस वक्त हम लोग हैं सूस एंड मैरी में और हुरॉन लेक के पास हैं, और इस वक्त हम रुके थे सबवे में दोपहर के खाने के लिए, लंच के लिए रुके हैं। और सबवे में जो है वो वेजिटेरियन हलाल फूड मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे फुट लॉन्ग बर्गर बना सकते हैं, और ये हुरॉन लेक के करीब है। और यहाँ से हमारी जो ड्राइव है, अभी 6 घंटे की ड्राइव पड़ी हुई है। ये देखें, हमने गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं और 6 घंटे की ड्राइव के ऊपर हम लोग पहुँचेंगे टोरंटो। और रास्ते में शायद एक दफ़ा और रुकें गैस वगैरह लेने के लिए। तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि अभी इस वक्त 12 बजे दोपहर के,
तो तकरीबन 6 बजे के करीब हम लोग पहुंच जाएंगे घर पे। ये इसका सराउंडिंग एरिया है। तो इस वक्त हम बर्लिंगटन में हैं और बर्लिंगटन से साथ ही बाहर जब हम निकले हैं वॉकर्स लाइन के, तो ये स्टोर है, इसका नाम है देसी मंडी। और ये देसी मंडी जो है ये बहुत बड़ा देसी स्टोर है। इसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है जो आप सोच सकते हैं। आप आटे से लेकर मल्टीग्रेन से लेकर, आप फ़िश से लेकर, मसालों से लेकर, सब्जियों से लेकर, जो आप सोच सकते हैं वो इस स्टोर के अंदर है। बहुत बड़ा स्टोर है और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत ज़्यादा हम लोग इम्प्रेस हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर वैराइटीज़ हैं, एक एक चीज़ की कोई 10-10 वैराइटीज़ हैं। और हम एज ए फैमिली यहाँ आए थे और सब्ज़ियाँ, मसाले, इसमें आप गोश्त हलाल है सारे का सारा। और इसके अंदर रहू फ़िश अवेलेबल है। इसके अंदर आपको कीमा, गोश्त, हर चीज़ मिल जाती है। तो ये ग्रोसरी अगर आप सर्च करें उसमें तो आपको मिल जाएगा, देसी मंडी के नाम से ये स्टोर है। तो फाइनली 3 दिन का सफ़र करते हुए 3500 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए कैलगरी से हम लोग टोरंटो कल रात पहुँचे। थकावट की वजह से बहुत बुरा हाल था, इस वजह से वीडियो नहीं बना सके। लेकिन ये है कि हम लोग तकरीबन 6 बजे के करीब पहुंच गए थे और बहुत खूबसूरत सफ़र रहा और बहुत ही प्यारी सड़कें, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हालांकि ट्रेलर हमारे साथ था जिसमें हमारा एक्स्ट्रा सामान था, कुछ ऐसा सामान जो हम शिपमेंट में मूवर्स के थ्रू नहीं भेज सकते थे, वो वाला सामान था। और इसके साथ जो स्ट्रीट और लोकेलिटी है बहुत खूबसूरत है। बहुत प्यारे घर बने हुए हैं टोरंटो के। और अभी भी मौसम यहाँ पे तकरीबन 16 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, जबकि कैलगरी में स्नो के हवाले से बहुत बुरा हाल था, माइनस में टेम्परेचर था। यहाँ के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इकॉनमी, हाईवेज़, बहुत बड़ा शहर है और इसीलिए इसे GTA कहते हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया। मेरी कोशिश ये है कि कैलगरी से टोरंटो का जो हमारी जर्नी है वो एक ही वीडियो में कवर हो, इसलिए डिफरेंट स्मॉल सेगमेंट्स में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वीडियो कंप्लीट करूँ। बहुत शुक्रिया।